लेकिन प्राइवेटली इसमें भी कई ऐसे नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। वक्फ बोर्ड एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टी का ही नहीं पर भरोसे और इतिहास का भी व्यापार होता है। जहां एक तरफ हजारों करोड़ की जमीन और प्रॉपर्टी है, वहां दूसरी तरफ इंसाफ और हक के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। ये इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी लैंड होल्डर में से एक है। वक्फ जो अपनी जमीन और धन का इस्तेमाल करते हैं स्कूल्स, मॉस्क और चैरिटीज के लिए। लेकिन अब जो बदलाव आने वाला है वो सिर्फ जमीनों का ही नहीं बल्कि सामाजिक और पॉलिटिकल भी बहुत इसमें चेंजेस होने वाला है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। 2012-13 में वक्फ बोर्ड को 1.25 करोड़ रुपए देते थे, अब 71 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वहां 70 गुना बढ़ा दिया है। ये बिल सिर्फ कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक ऐसी चाबी है जो 9 लाख एकड़ की वक्फ प्रॉपर्टीज का फ्यूचर तय करेगी। 2024 का ये बिल सिर्फ पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के लिए है। पर क्यों जरूरत थी इस बिल की? कैसे ये बिल करप्शन, मिसमैनेजमेंट और इलीगल एनक्रोचमेंट को रोकेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बिल वाकई इंसाफ करेगा? वक्फ का मकसद सिर्फ प्रॉपर्टीज को अल्लाह के नाम पे देना नहीं था बल्कि लोगों की भलाई के लिए एक जरिया देना था। इस्लामिक लॉ के तहत एक वक्फ का मालिक परमानेंट डोनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पस। ये एक अनशेकेबल लेगेसी है जहां जमीन सिर्फ अल्लाह के नाम पर होती है, ना बेची जा सकती है ना खरीद जा सकती है। आज इंडिया में सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड मिलकर मैनेज करते हैं लगभग 1.2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, जिसमें मॉस्क, मदरसास, दरगाह और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन शामिल है। ये प्रॉपर्टी ना सिर्फ मुस्लिम के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भलाई का काम कर रहा है। पर एक लंबे अरसे के वक्फ प्रॉपर्टीज में मिसमैनेजमेंट, करप्शन और इलीगल एनक्रोचमेंट का एक सिलसिला चल रहा है, जिसे सुधारने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लाया गया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए हैं जो पहली बार वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेजमेंट को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाएगा। पहले और सबसे बड़ा बदलाव है प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन का। पहले वक्फ प्रॉपर्टीज को सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल के थ्रू डिक्लेयर किया जाता था, लेकिन अब हर प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास रजिस्टर करना जरूरी होगा। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं उसका फैसला अब एक न्यूट्रल अथॉरिटी करेगा। और ये पहली बार वक्फ बोर्ड के ऊपर एक मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश है। अब तक काफी वक्फ प्रॉपर्टीज बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के डिक्लेयर की गई थी क्योंकि वक्फनामा बनाने का एक पुराना प्रैक्टिस था। पहले के जमाने में वर्बल डिक्लेरेशन का भी वक्त के तौर पर माने जाते थे, जिसे अब ये बिल खत्म कर रहा है। हर प्रॉपर्टीज के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड और वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज और इलीगल एनक्रोचमेंट का इतना गहरा जाल था कि इसे निकालने के लिए हर ट्रांसपेरेंसी जरूरी था। एक सेंट्रल पोर्टल की जरूरी है, इसलिए इस बिल में एक सेंट्रल डेटाबेस बनाने का प्रपोजल भी किया गया है जिसमें हर वक्फ प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। अब हर प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड और ऑडिटेड होगी अंडर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास। लेकिन जैसे हर बड़े फैसले के साथ होता है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर भी काफी ज्यादा ऑपोजिशन के पास से इसे अपोज किया गया है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि यह बिल वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर सरकारी कंट्रोल को बढ़ाना चाहता है। इस बिल के मुताबिक जो प्रॉपर्टीज पहले सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल डिक्लेयर करते थे, अब उनके फैसले को चेंज किया गया है हाई कोर्ट में। पर क्या ये पावर शिफ्ट इंसाफ के लिए है या पॉलिटिकल एजेंडा के लिए? मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का ये भी कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डीएम को ज्यादा पावर देना वक्फ प्रॉपर्टीज की ऑटोनॉमी को खत्म करेगा। क्या यह बिल वाकई प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट को रोकेगा या नए एक करप्शन की रास्ता खोल देगा? अगर ये बिल सही तरीके से लागू किया गया तो वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट एक नए दौर में एंटर करेगा जहां इंसाफ और ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद है। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल मुद्दे में फंस गया तो वक्त की कहानी पूरी एकदम पुराने जैसे ही रहेगी। ना इसमें कोई सुधार हो सकता है ना कुछ हो सकता है। जो इलीगल धंधा इससे चलता था वो बिल्कुल चलता रहेगा। अब ये देखना है कि वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 का रिफॉर्म का असर कैसे होगा। क्या यह बिल मुस्लिम समुदाय के लिए एक नई शुरुआत बनेगा या एक और कंट्रोवर्सी आने वाले वक्त में बताएगा।